हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार देखो, ऑलरेडी हम लोग ना बहुत सारा कोर्स मेंटल एबिलिटी का कवर कर चुके हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है एक मिक्सचर है चैप्टर का। कौन से चैप्टर का भाई? जो चैप्टर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, उनका मिक्सचर हम लोग आज कर रहे हैं। यानी कि उनमें से कुछ कुछ एक टॉपिक्स को उठा करके एक नया चैप्टर बना दिया गया है। क्योंकि पॉइंट ये है ना कि एजुकेशन सिस्टम में चलता क्या है कि भाई उधर से कुछ उठाया, इधर से कुछ उठाया, मिक्स करके कुछ नया बना दिया। तो वही चीजें चल रही है जिंदगी में। कुछ ऐसा मिक्सचर बनाने का प्लान था हमारा, तो हम लोगों ने क्या करा कि भाई मिक्सचर बना करके एक नया चैप्टर इवॉल्व कर दिया, राइट। तो कुछ नए टॉपिक्स हैं, इसको आप सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी मान सकते हो, सॉर्ट ऑफ ऐसा भी कह सकते हो कि यार वापस से उस चैप्टर को एक बार रिकॉल करवा रहे हैं, या पुराने चैप्टर्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स को उठा करके उनको रिकॉल करवा रहे हैं, क्योंकि दोज टॉपिक्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन योर मेंटल एबिलिटी, राइट। तो ये सारी चीजें करनी है। फटाफट से एक बार चीज देख लेते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, जो कि आपके घर पे बैठे हुए आप लोग कर सकते हो, राइट। तो करना सिर्फ इतना सा है कि हमारी इस बेहतरीन टीम के साथ जुड़ जाना है, और टीम के साथ जुड़ते हुए जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करनी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों में क्या करना है कि भाई आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो वीडियो चैनल है। उसको ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि भाई पैसे देकर के ज्वाइन करना होगा। लेक्चर्स आर फ्री फॉर यू पीपल। मगर अगर एबिलिटी है, या सॉरी एबिलिटी नहीं बोलेंगे, या आप लोगों की इच्छा है, ये ऐसा मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की इच्छा है कि भाई मटेरियल हमें चाहिए, तो आप लोगों को आना होगा कहां पर? सीधे सीधे टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर आना होगा। वहां पर सैंपल स्टडी मटेरियल को व्यू करना होगा या देखना होगा, और उसको देखने के साथ साथ आप लोगों को जाना होगा कहां? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि आप लोगों के ठीक सामने ब्लिंक हो रही है। उस वेबसाइट को देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा महसूस होता है बॉस कि ये मटेरियल जो है मुझे खरीद लेना चाहिए, तो फटाफट से क्या करो, बाय नाउ आइकन पे प्रेस करो या फिर क्लिक करो और प्राइस डिटेल सेक्शन पे आ जाओ। प्राइस डिटेल सेक्शन में आने के बाद एक लाइक कोड यूज करते ही यू विल बी गेटिंग 30% इंस्टेंट डिस्काउंट, और उसके बाद प्राइस डिटेल सेक्शन पे पूरी जानकारी लेने के बाद बाय पैकेज क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, और पेमेंट के साथ साथ अपना जो है पैकेज अपने घर पे बुला लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, तो यू कैन कॉल ऑन टू द नंबर गिवन बिलो, व्हिच इज 9549041111, and then moving on to the cardinal promise for the evening before starting the chapter. क्या है भाई? I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ऐसा मुझे जो है हर बार बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट बन जाएं और स्मार्टली स्टडी करते रहें। चैप्टर का नाम है बेटा सीक्वेंसिंग, और सीक्वेंसिंग का इंट्रोडक्शनल पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। नवा चैप्टर है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, और L1 के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, राइट। तो चलो भाई इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। क्या क्या देखने को मिलने वाला है भाई साहब? ये चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। पहला है नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, रैंकिंग, अरेंजमेंट, ऑर्डर, काउंटिंग, सीक्वेंसिंग। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। इन सारी चीजों को देख करके आप लोग को ऐसा लगेगा कि बॉस ये सब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। और अगर पहले पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ आइडिया मैं आप लोगों को दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। थोड़ा सा जो है अंतराल यहां पर लगने वाला है, थोड़ा सा वेट यहां पर आप लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है भाई, कुछ पीपीटी पीछे खुली हुई थी जिस वजह से शायद तक प्रॉब्लम आ रहा था, तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं क्या करना है। क्या करना है आप लोगों को? कुछ भी नहीं करना है। चैप्टर की शुरुआत में जो चीजें यूज होती है उनको यूज करते रहना है। फटाफट से पढ़ लो यार, क्या है क्या नहीं है, फटाफट से पढ़ लो यार। मैं बता रहा हूं तुम लोग को कि तुम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो जो भी है वो यही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कश्मीर है, ठीक है। जो भी है वो यही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कश्मीर है, ठीक है। जो है वो यही है, और जिंदगी का फलसफा यहीं से शुरू होकर यहीं रुकता नहीं है, ठीक है। पहला टॉपिक आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर है, नंबर क्विबल। नंबर क्विबल एक्चुअली क्या होता है यार? क्या होता है नंबर क्विबल? नंबर क्विबल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि अल्फाबेटिकल क्विबल आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में शायद तक देखा था। अगर आप लोगों ने दूसरी क्लासेस के लेक्चर्स भी देखे होंगे तो देखा होगा, और नहीं देखा है कोई बात नहीं, हमने इस क्लास के अल्फाबेटिकल या अल्फाबेट सीरीज वाले चैप्टर में ये सारी चीजें ऑलरेडी देखी हुई हैं, थोड़ा बहुत उनका आइडिया लिया हुआ है, राइट। तो क्या है नंबर क्विबल, उसके बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं जिसे आप लोगों से पूछना था तो मैंने पूछ लिया यार, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नंबर क्विबल के बारे में जानकारी ले लेते हैं।
नंबर क्विबल क्या है यार? नंबर क्विबल का मतलब है भाई नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस या नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई एक नंबर सीरीज आप लोगों को दे रखी है, जैसा कि आप लोगों को एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई होती थी, क्या दिया हुआ होता था भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा ऐसा करके कुछ नंबर सीरीज दी हुई है या एक जम्बल्ड अप नंबर सीरीज दी हुई है। तो आप लोग क्या करोगे, इस नंबर सीरीज को देखते हुए और फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है कि 2 4 3 8 4 4 2 2 9 8। ठीक है, ऐसा कोई एक सीरीज आपको दे रखी है, आपसे पूछा गया काउंट दी नंबर ऑफ टूज हियर। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 ऐसा करके काउंट कर लोगे और बोलोगे कि बॉस 4 जो है मेरा आंसर है। नंबर ऑफ टूज आर 4 ओवर हियर। ठीक है, 4 2 हैं यहां पर। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। बट ये एक बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसमें जो कंडीशन दी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। प्रीवियस में कुछ कंडीशन दी हुई होगी, राइट? फिर नेक्स्ट में कुछ कंडीशन दिया हुआ होगा आपको। ठीक है, प्रीवियस का होगा, कुछ नेक्स्ट का कंडीशन दिया हुआ होगा, कुछ ऐसा होगा कि लोअर ऑर्डर नंबर, ठीक है, कुछ हायर ऑर्डर नंबर दिया हुआ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशंस आप लोगों को बेसिकली दी हुई होगी और उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग को बात करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई। अगला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो आने वाला है वो है अल्फाबेटिकल क्वेबल। अल्फाबेटिकल क्वेबल में वापस वही चीज है कि भाई नंबर जो है उसको हमें अल्फाबेट से रिप्लेस कर लेना है, यानी कि अल्फाबेट्स के बारे में हमें बात करनी है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज आप लोगों को पता है 2 तरीके की होती है यार। एक होती है रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट, ठीक है, और एक होती है ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है भाई, 2 तरीके की अल्फाबेटिकल सीरीज आपके पास होती है। वन इज रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेटिकल सीरीज, या अदर वन इज ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, यहां पर जो चीजें आप लोगों को ध्यान रखने वाली हैं, ये मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूं आप लोग को। रिकॉल में क्या है भाई, मिडिल जो है, मिडिल अल्फाबेट क्या होता है यहां पर, है ना? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर मिडिल अल्फाबेट क्या होता है यार, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बस, ये दोनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट की रैंकिंग क्या होती है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, रैंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग अल्फाबेट, ये याद होना चाहिए आप लोग को। यहां पर अल्फाबेटिकल क्वेबल के अंदर जो मेन चीजें यूज होने वाली हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मेजरली जो है, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार, वो है सीरीज ऑर्डर याद होना चाहिए मुझे। सीरीज और ऑर्डर याद होना चाहिए मुझे। सीरीज ऑर्डर याद होना चाहिए मतलब कि एम जो है 13 पोजीशन पे है, एस जो है आपका 19 पोजीशन पे है, टी जो है 20th पोजीशन पे है, 23 जो है वो डब्ल्यू का पोजीशन है, और उसके बाद 19 के बाद 18 जो है वो किसका पोजीशन है, राइट? 18 में आर आता है, और उसके बाद डब्ल्यू जो है 23rd पोजीशन पे, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ 23वीं पोजीशन ऑब्वियसली, एंड जेड जो है आपका 26 पोजीशन पे आता है। और अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करूं तो ये सारी पोजीशन जो है चेंज हो जाती हैं, ऐसा मुझे याद होना जरूरी है और अच्छा भी रहेगा अगर याद रहेगा। ठीक है, प्लस मिडिल अल्फाबेट यहां पर क्या होता है यार, रिवर्स ऑर्डर की बात होती है तो मिडिल अल्फाबेट एन होता है, ये मुझे याद होना चाहिए। ओरिजिनल अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात होती है तो मिडिल ऑर्डर जो है एम होना चाहिए, ऐसा मुझे याद होना चाहिए। और उसके साथ रैंकिंग एंड स्टार्टिंग टू द एंड अल्फाबेट क्या क्या होता है यार। देखो, रिवर्स ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास स्टार्टिंग जेड से होती है, एंडिंग ए पर होती है, राइट? तो दिस इज 1 एंड दिस इज 26।
और अगर मैं ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करता हूं तो स्टार्टिंग ए से होती है, दैट इज 1 एंड दैट इज जेड, दैट इज 26। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें यार, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अल्फाबेटिकल कोई भी, यानी कि अल्फाबेटिकल क्वेश्चन में मुझे ये सब चीजें पता और याद होनी चाहिए। फटाफट से इसको नोट कर लो यार, ठीक है, इसको नोट कर लो यार। ठीक है। आगे बात कर ले भाई। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे याद होनी चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक क्वेबल, इससे मुझे एग्जैक्टली जो है बहुत अच्छी तरह पता चलता है, बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। अब ये बोलूं मैं आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, डिफरेंट लेटर्स इन टू वर्ड्स, ऐसा मैं बोलूंगा। ठीक है, क्या क्या जो है इसमें यूज हो रहा है, अल्फाबेट यूज हो रहा है, और एक मेरा जो यूज हो रहा है दैट इज नंबर। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है अल्फा न्यूमेरिक पजल या क्विबल, हम लोग इसको बोलता है। ठीक है, या तो पजल बोल लो या क्विबल बोल लो। ठीक है ब्रो, तो ये दो चीजें आप लोग यहाँ जो है एग्जैक्टली इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो ऐसा आप लोगों के साथ होने वाला है, मतलब ऐसा आप लोग के साथ नहीं होने वाला है, ऐसा एक्चुअली होता है जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो मतलब दोनों से रिलेटेड पजल है, यानी कि अगेन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टू प्रीवियस पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, राइट। तो क्या है भाई, अगर मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है A3B, तो व्हाट इज दिस 3 हियर, दिस मस्ट बी दी पोजीशन, क्योंकि अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है, ऐसा रिवील हो रहा है मेरे सामने। तो मुझे ये पता है कि 3 इज 3। ठीक है ना। तो क्या चीज मुझे याद हुई, क्या चीज मुझे पता चली, वो जो है एग्जैक्टली आप लोग के सामने है, राइट। तो अल्फा न्यूमेरिक पजल भी इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सामने देता है, जहां पर आपको ये एग्जैक्ट बताना होता है कि बहुत देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड लेटर्स, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे, एंड बात हम करेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम क्वेश्चंस के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, यानी कि सेशन का नाम ही यार क्वेश्चंस रखा हुआ है। आगे बात कर लें, आओ आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों के सामने है रैंकिंग टेस्ट। अब मुझे एक चीज बताना कि रैंकिंग टेस्ट में आप लोगों को यूजुअली जो पता होगा ना, आप लोगों को यूजुअली जो पता होगा वो ये पता होगा कि भाई रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जहां पर हमें टेस्ट में रैंकिंग मिलती है ना। तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों की स्कूल की जो रैंकिंग है, ठीक है, स्कूल रैंक जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है बेटा, स्कूल रैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते यहां पर। यहां पर रैंकिंग का मतलब सीधा सीधा एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, पोजीशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ ग्रुप, रो, सर्कल और लाइन। ऐसा होता है, क्या होता है, पोजीशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ ग्रुप, रो, सर्कल और अ लाइन। ऐसा, इसमें हमें जो है बेसिकली पोजीशन पता होना चाहिए। यानी कि मैं ये कह दे रहा हूं कि अगर मेरे पास ये पता है कि भाई 4 जने वहां खड़े हुए हैं, तो चारों की पोजीशन एक एक करके डिफाइन हो जाएगी ना, कि भाई पोजीशन 1 पे ए खड़ा हुआ है, पोजीशन 2 पे बी खड़ा हुआ है, ऐसा करके कुछ पोजीशन का कुछ रिलेशन हमसे पूछा जाता है और रैंकिंग हमसे पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को कहूं, तो मैं ये कहता हूं कि भाई देयर इज अ ग्रुप ऑफ, लेट्स से, एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ 14, एक्चुअली 15 ले लेते हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है,
तो इफ दे आर स्टैंडिंग इन लाइन तो दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा, राइट, है ना। भाई फर्स्ट की पोजीशन फर्स्ट जगह पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा कुछ करके चल रहा होगा सीन, और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो और भी कुछ चीजें आप लोगों को नजर आने लगेंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। ऐसा नोट कर सकते हो तुम लोग अगर तुम लोग की इच्छा है तो, वरना तो ठीक है, मतलब करेंगे जो भी करेंगे, कूल है। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग राइट हियर, है ना। पोजीशंस जो है उनका हमें कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्या है, पोजीशंस जो है उनका कंफर्मेशन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 15 लोगों की एक पोजिशनल सीरीज है जो आप लोगों के सामने एक परफेक्ट ऑर्डर डिफाइन किया गया है, राइट है। तो अगर ये चीज चल रही है ना। अब देखो क्या हमें एग्जैक्टली करना है, ये मैं बता देता हूं कि आपसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि भाई 15 लोग का सीरीज है जो आप लोग के सामने खड़ा हुआ है। कहां है, आप लोग के सामने है, ठीक। और उसी तरीके से खड़ा है जिस तरीके से आपको बोर्ड पे शो किया गया है। ये कहते हैं कि यहां कोई एक बंदा है रवि, विच इज ऑन फिफ्थ पोजीशन, राइट, फ्रॉम, अच्छा इसको आगे नहीं लिख सकते अपन, ऐसा हम आगे नहीं लिख सकते, ऐसा हमें पीछे पता होना चाहिए, फ्रॉम स्टार्ट, राइट। तो इसका मतलब अब मुझे क्या क्लैरिटी मिली, मतलब भाई पांचवी पोजीशन पे बंदा खड़ा है, तो पहली क्लैरिटी जो मुझे मिली वो ये मुझे मिली कि भाई यहां पर चार लोग हैं, ठीक है। पहला सबसे बेसिक क्लियरेंस जो मुझे मिला वो ये मिला कि यहां पर चार लोग खड़े हैं, ठीक है। पांचवा तो ये खुद हुआ। उसके बाद मुझे एक और क्लैरिटी मिली कि भाई पांच यहां कंप्लीट हो गए हैं और टोटल 15 हैं, तो दैट मीन्स 10 पीपल आर हियर, ठीक है। पहली क्लैरिटी चार लोग इधर, दूसरी क्लैरिटी 10 लोग इधर, और बीच में एक ये भाई साहब कॉन्स्टिट्यूट अगर आप करते हो तो एग्जैक्टली देखो क्या हो रहा है, 4+1 इज रवि एंड दी अदर 10 आर अदर पीपल, तो 15 ही बन रहा है, राइट, 15 बन रहा है। तो ये क्लैरिटी मुझे कहां से मिली, एक स्टैंड से मिली, ठीक। अब मुझसे जो दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो यहां पर एग्जैक्टली आपके सामने हैं। वो पहला क्वेश्चन बहुत इजी होता है और वो ये था कि भाई अगर फिफ्थ पोजीशन पे रवि है फ्रॉम दी स्टार्ट, तो उसके बैक साइड में यानी कि उसके आगे, ऐसा बोल देते हैं, या उसके आगे या फिर उसके पीछे कितने लोग ऑलरेडी खड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, 10 लोग खड़े हैं बस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो ये हुआ, मान लो ऐसा बोला जाता कि फ्रंट बैक, एक सेकेंड, हाँ, फ्रंट साइड से 10th पोजीशन पे अजय खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा बोला जाता, कहां से, फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट, राइट। अगर यहां पे भी फ्रॉम स्टार्ट बोला जाता और अब मुझसे पूछते कि बस बीच में, कहां पर, यहां बीच में, इन दोनों के यानी कि रवि और अजय के बीच में कितना लोग बैठा है, क्या, कितना लोग बैठा है, तो कितना लोग बैठा होगा ऐसा वह कैसे बताएगा, मुझे पता है यहां से रवि की पांचवी पोजीशन है, यहां से अजय की 10वीं पोजीशन है, तो बीच में कितना लोग होना जरूरी है, दैट इज 6, 7, 8 एंड 9, राइट। तो ये चार लोग यहां होगा, तो मैं आंसर देगा देर आर ओनली 4 पीपल स्टैंडिंग बिटवीन, बिटवीन अजय एंड, कौन है दूसरा भाई, रवि, ठीक है, ऐसा मैं कह देगा, क्लियर है। इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, है ना, इसको नोट कर लो यार फटाफट से, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, फटाफट फटाफट खत्म कर देंगे आज के सेशन को, ताकि जो है आप लोग को ईज रहे, क्या रहे, आप लोग को ईज रहे।
ठीक है, समझ गए क्या यार? तो दिस इज ऑल अबाउट रैंकिंग, मतलब रैंकिंग में ये सारी चीजें यूज होती है। ठीक, अगला टॉपिक हमारे पास जो निकल के आता है रैंकिंग में, और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं यार, है ना, और भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बट उनको हम डेफिनेटली आगे देखेंगे। बट उससे पहले पूरा जो है डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं कि चैप्टर में हमारे पास क्या क्या आने वाला है ना। एक ऑर्डरिंग टेस्ट करके भी टॉपिक है। अब ऑर्डरिंग टेस्ट के अंदर क्या है बॉस? ऑर्डरिंग टेस्ट क्या है भाई? एक सीक्वेंस जो होता है ना, मतलब अब मुझे एक चीज बताओ यार, चलो आप ऐसा कह दो कि हाइट ऑफ अजय इज शॉर्टर देन रवि, ठीक है, बट taller to Sameer, and Sameer is uh, the tallest, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है। क्या है? हाइट ऑफ अजय इज शॉर्टर देन रवि बट टॉलर टू समीर। यार एक सेकंड, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट गलत लिख दिया भाई, इतना ही समझो अभी, ये टॉलर टू समीर गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ अजय इज शॉर्टर देन रवि बट टॉलर टू समीर, शॉर्टर देन रवि बट टॉलर टू समीर। तो अब इसमें क्या चीज आप लोग को समझ में आ रही है? देखो स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, हाइट ऑफ अजय इज शॉर्टर देन रवि। तो आप क्या करो, अजय भैया जो है ना, कौन है? अजय भैया जो है, उनकी हाइट जो है रवि से कम रवि से कम है, ऐसा लिखा हुआ है ना। फिर क्या लिखा है? बट टॉलर टू समीर, बट लगा हुआ है, तो इसका मतलब अजय की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अजय की बात हो रही है। बट टॉलर टू समीर, है ना। तो क्या हुआ बॉस? ऐसा एक रिलेशन बनेगा आपके सामने, है ना। अब इसमें एक चीज तो ये है, ठीक, ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसा बन के बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें समीर और रवि के बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे? समीर और रवि के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और जैसा हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, वैसा का वैसा हम जो है एज इट इज पटक देंगे, ठीक है। ठीक, क्या सीन है, समझे? तो ये हुआ एक ऑर्डर यार। अगली चीज जो ऑर्डरिंग टेस्ट में आती है या ऑर्डरिंग के अंदर आती है, वो मतलब बेसिकली हाइट से रिलेटेड चीजें हैं। कई बार देखो ऑर्डर किस किस चीज में होता है, अब मैं आपको बताऊं, टाइप ऑफ ऑर्डर्स की हम बात करते हैं, या टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, टेस्ट की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो पहला होता है आपका एज, जो मैंने अभी नहीं करी। दूसरा होता है आपका HEIGHT, हाइट। मेजरली इस चैप्टर के अंदर यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि भाई इसकी उम्र उससे ज्यादा है, इसकी उम्र इससे ज्यादा है, तो कितना उम्र किसका है, ठीक है, किसका कितना उम्र है, ऐसा। दूसरा हाइट वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे एक छोटा सा एग्जांपल दिया समीर, रवि और अजय के बारे में, तो उसमें आपको मेजरली यहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं। कहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं? क्वेश्चंस उठ के आते हैं यहां से, इन दोनों टाइप के ऊपर ऑर्डरिंग टेस्ट के अंदर। इनमें बेसिकली एक ऑर्डर जमा होता है, बड़ा छोटा लंबा मोटा पतला, ऐसा सारा आपको जो है, यानी कि थिक थिन, स्मॉलर लार्जर, टॉलर शॉर्टर, ऐसा
सारा पॉइंट्स आप लोग को देखने को मिलेगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो उनके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे कहां पर, L2 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चंस वाला सेक्शन, राइट। समझ रहे हो, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा तुम लोग को, समझ रहे हो ना। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया तो नोट कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है बेटा। अब देखो इसमें मतलब एक सेकेंड, है ना, अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी क्या है, ऑर्डरिंग। अब जैसे एज की अगर मैं आप लोगों से एक बात करता हूं तो एज में देखो क्या हो सकता है। लेट्स से आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि रवि इज ओल्डर टू संजय, ठीक है, हु इज ओल्डर टू अंशिका। ऐसा आपसे कुछ पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, रवि इज ओल्डर टू संजय हु इज ओल्डर टू अंशिका, ऐसा पूछा हुआ है। तो यहां देखो क्या समझना है, रवि इज ओल्डर टू अजय संजय, इसका मतलब रवि भाई साहब जो हैं संजय से ज्यादा बूढ़े हैं, है ना। हु इज ओल्डर टू अंशिका, रवि इज ओल्डर टू संजय, हु इज ओल्डर टू अंशिका, ये हु लगा हुआ है ना कॉमा लगा के, तो पहली चीज तो मुझे ये समझना है कि ये संजय के बारे में बात हो रही है बस। तो संजय इज ओल्डर टू अंशिका, ऐसा कुछ एक ऑर्डर बनके आप लोगों के सामने आएगा। समझ गए कि नहीं समझे भाई, समझो ना यार, सिंपल सी चीज है। पहली स्टेटमेंट रवि इज ओल्डर टू संजय, तो आप लिखोगे रवि ओल्डर देन संजय, ठीक है। अलग से अगर बनाते हो तो ऐसा ही होगा, हु इज ओल्डर टू अंशिका, यानी कि अंशिका सबसे छोटी है, ठीक है। तो संजय यहां आएगा, राइट। और अगर संजय जो है अंशिका से बड़ा है तो मुझे ये भी क्लैरिटी है ना, अगर संजय जो है अंशिका से बड़ा है तो बॉस डायरेक्टली तो मुझे यही क्लैरिटी हो गई ना कि रवि भाई साहब सबसे बड़े हैं। और अगर संजय अंशिका से बड़ा है तो ऑब्वियसली अंशिका जो है इससे तो छोटी होगी ना, स्मॉलर नहीं बोलेंगे, सॉरी स्मॉलर नहीं बोलेंगे यार, यंगर बोलेंगे। तो बहुत क्लियर सी चीज है यार, क्या बहुत क्लियर सी चीज है। अच्छा तुम लोग को इंक दिख नहीं रही है, मुझे दिख रही है, तुम लोग को नहीं दिख रही है, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। यार देखो सिंपल सी चीज थी, आपको बोला हुआ था रवि इज ओल्डर टू संजय, ठीक है, ऐसा बोला हुआ था। फिर स्टेटमेंट थी कि संजय इज ओल्डर टू अंशिका, है ना। तो ये दिस इज वेरी ऑब्वियस कि दिस ब्यूटीफुल लेडी यंग है, इज यंग टू रवि। तो इसका मतलब ऑर्डर में सबसे बूढ़े भाई साहब ये हैं, उनके बाद ये हैं, और तीसरे नंबर पे द यंगेस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज अंशिका, ठीक है। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया क्या है, समझ में आया। तो इसको नोट कर लो भाई, क्या कर लो, इसको नोट कर लो। और आपका जो ऑर्डर है वो यही रहेगा, विच विल बी लाइक दिस, रवि, संजय, अंशिका, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका फाइनल ऑर्डर रहेगा, इसको याद रख लो, इसको नोट करके रख लो। जैसा भी हो, तुम्हें समझ में आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो मुझसे सवाल पूछ लो, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो यार इसको, प्लीज नोट दिस डाउन वेरी क्विकली, है ना भाई लोग, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो यार। चलो
चले चले चले, आगे चले, आगे चले कि नहीं चले, जल्दी बता दो बेटा। चलिए आगे चलते हैं। लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स, ऐसा कुछ करके आप लोगों के सामने टॉपिक आएगा। लॉजिकल का मतलब होता है मीनिंगफुल, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न, और वर्ड का मतलब होता है शब्द का इस्तेमाल। ठीक, ठीक है ना। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी देखिए कभी, है ना। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये डिक्शनरी की बात हो रही है, इसका मतलब तो मतलब डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, और सबने स्टार्टिंग में भी कहा था कि यार पुराने वाले टॉपिक्स को उठा करके एक नया चैप्टर बना दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के दो टॉपिक थे जो रिपीट थे, बाकी अब यहाँ जो है सब कुछ एकदम नया नया लग रहा होगा तुम लोग को। तो मैं तुम लोग को एक चीज पूछ रहा हूँ कि डिक्शनरी वाला जो है ना, डिक्शनरी वाला चीज भूल जाना। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या है? आप लोगों ने एक सिंपल सा वर्ड बचपन में देखा होगा, जम्बल्ड वर्ड। देखा है क्या बॉस? ये वर्ड कहीं लिखा हुआ देखा है क्या? जम्बल्ड वर्ड्स। हाँ, क्या है? राम फादर इल यस्टरडे वॉज, क्या है ये? क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है क्या यार? क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है क्या? हाँ, अगर मैं इसका लॉजिकल सेंटेंस बनाता हूं तो मुझे ऐसा कुछ मिलता है। ऐसा कुछ मुझे मिलता है। दिस इज अ स्पेसिफिक थिंग विच आई मेक आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड का सीरीज और पैटर्न। ऐसा कुछ मैं बना के देता है। कैसे बनाता हूं मैं ये? क्योंकि मुझे जो है मेरा टास्क ये है एक्चुअली कि भाई मुझे बनाना क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मुझे एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है वर्ड्स का, जो कि मेरा बेसिक टास्क है ना। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? नॉर्मली व्हाट आई डू इज कि आई ट्राई टू फ्रेम दिस सेंटेंस। भाई राम के फादर की बात हो रही है, और वॉज लिखा हुआ है, इल लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है, तो यस्टरडे और वॉज तो आसपास में आएगा। बट एग्जैक्टली अगर मैं इसको फ्रेम करने बैठता हूं, तो राम्स फादर वॉज इल यस्टरडे इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि दिस सेंटेंस इज हैविंग अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन नाउ, राइट। यहां पर कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा था इन वर्ड्स का, ऑल्दो वर्ड्स का मीनिंग था, बट एक साथ आने पर कोई मीनिंग निकल रहा था क्या यार? मुझे ये बताओ, ये अगर मैं स्लैश यहां से हटा देता हूं तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या बॉस? राम्स फादर इल यस्टरडे वॉज, क्या एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा बेटा। और अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब मुझे इसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे यही करना है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स के अंदर मुझे जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, और उनको मुझे प्रॉपर मीनिंगफुल लाइंस में चेंज करना है, या प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंसेस में चेंज करना है। इंग्लिश में भी हम लोग डेफिनेटली ये करते थे, मगर यहां पर क्या डिफरेंट है भाई? अब लेट्स से, ठीक है, अब अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 नंबर देता हूं, तो मैं इसको अरेंज किस तरीके से करूंगा भाई? ये लो, ठीक है।
ये 7 वर्ड्स आप लोगों को दे रखे हैं, इसको एग्जैक्टली अगर एक मीनिंगफुल लेटर में, सॉरी मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस में आपने कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे? अ cat is running on road, ऐसा मैं लिख सकता हूं। एग्जैक्ट सर्टेन मीनिंग नहीं है, क्योंकि कनेक्टर मिसिंग है ऑब्वियसली, बट एक एग्जाम्पल है या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है या एग्जाम्पल है कि अ कैट इज रनिंग ऑन रोड। ऑफ नहीं है भाई, वो ऑन है। ऑन का एन का जो है आधा हिस्सा थोड़ा सा खिंच गया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, बट उस हिसाब से अ कैट इज रनिंग ऑन रोड, ऐसा आप लोग मान सकते हो। अच्छा मैंने अ लिखी, सॉरी यार, सो सॉरी यार, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी माय ब्यूटीफुल पीपल, आई रोट दिस हियर एंड हियर, ये लो। अभी ठीक है? ठीक है, अभी समझ में आया क्या? एक दो तीन चार पांच छह, छह लेटर्स का, छह वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाया एक सेंटेंस में। तो मेरा आंसर जो है एग्जैक्टली मुझे ऑप्शंस में किस तरीके का ढूंढने को मिलेगा, विच वॉज 5, 4, एक जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा हूं, 6, 2, 7 और लास्ट इज 3। अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर आप लोगों को ऑप्शंस में दिख जाए, तो आप क्या करोगे? इसको अपना आंसर मार्क करके भाग के चले आओगे। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को जो है सीक्वेंसिंग में मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मैं बता रहा हूं आप लोग को। क्या कर रहा हूं? ऐसा मैं बता रहा हूं आप लोग को। तो यार एक फटाफट से सरसरी निगाह से वापस देख लो, क्योंकि टॉपिक्स जो है थोड़े से ज्यादा हैं इस चैप्टर के अंदर। तो पहला टॉपिक जो हमने देखा, नंबर क्यूबल, यानी कि नंबर से रिलेटेड जो पजल्स आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमने देखा अल्फाबेटिकल क्विबल, यानी कि अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ पजल्स मेरे सामने आएंगे, कुछ ऑर्डर होगा, फ्रंट रिवर्स बीच में से कहीं से भी तोड़ के कुछ ऑर्डर दिया जाएगा, कोई एक जनरल ऑर्डर दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फिर अल्फा न्यूमेरिक पजल में मैंने ये देखा कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन मेरे सामने, एक अमलगम मेरे सामने आएगा, और उसका जो है मुझे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने देखा कि रैंकिंग टेस्ट का मतलब है स्कूल वाली रैंकिंग नहीं है। ये रैंकिंग वो रैंकिंग है जहां पर हम पोजीशंस ऑफ पर्टिकुलर डिफरेंट पीपल के बारे में बात करेंगे, और अलग अलग चीजों के बारे में, जो भी वो पीपल या वो लोग जहां खड़े हुए हैं उनके हिसाब से उनकी रैंकिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये भाई किस तरीके से एक रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद ऑर्डरिंग में मैंने ये देखा कि मेरे पास दो बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है एज रिलेटेड और हाइट रिलेटेड, यानी कि एक ऑर्डर अगर मुझे जमाना है किसी भी किन्हीं भी लोगों का या डिफरेंट डिफरेंट पीपल का, तो मैं किस तरीके से वो ऑर्डर जमाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने देखा। और उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स के अंदर मैंने देखा कि जम्बल्ड वर्ड का एक फॉर्म मुझे मिलेगा, और जहां पर मुझे क्या करना होगा, उस जम्बल्ड हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। शायद मेरा जो सीक्वेंस है यहां से छूट गया था। रैंकिंग टेस्ट हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई हाइट ऑफ अजय वजह का जो क्वेश्चन है वो देखा। फिर मैंने देखा कि रैंकिंग टेस्ट के बाद ऑर्डरिंग जो सीक्वेंस है वो मेरा किस तरीके से आता है। हाइट और एज के बारे में बात हो रही होती है, ये देखो हाइट और एज के बारे में मेजरली हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि मेरे पास जो सेकंड टाइप आता है वो आता है लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स के बारे में, जहां पर अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से बात करूं, और नॉर्मली आप लोगों से बातचीत कैसे कर सकते हैं भाई, एक जंबल्ड वर्ड का सीरीज दे रखा होगा, और जंबल्ड वर्ड की सीरीज में जो है
मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मुझे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने को बोला जाएगा, तो कि मैं बना लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें। बट हाँ, मेजर क्वेश्चंस जो हैं, बहुत दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चंस जो हैं, अल्फाबेट क्विबल, नंबर क्विबल के बाद आपके जो है आपका रैंकिंग टेस्ट, ये जो है ये तीन मेजर जो है आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये जो सेंटेंस है, ऑर्डरिंग टेस्ट जो है, ऑर्डरिंग टेस्ट के अंदर हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना होगा कि भाई किस तरीके से हम जो है ऑर्डर को बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब वर्ड्स के साथ खेलना या लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन में जो है खेला जाएगा, उसको हमें जो है उस चक्रव्यूह को हमें ब्रेक करना होगा। ऐसी सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो कि होगा सिर्फ क्वेश्चन पे बेस्ड रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। तो अगर ये आज का सेशन आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbook Scooter Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. इसी तरीके से जुड़ते रहिए हमारे साथ and keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals by using my code AKLive. Thank you.